सनाउल्लाह ने कहा है कि अरबों के जाली ठेकों के मसले पर परवेज इलाही को मनाजरे का चैलेंज देता हूँ। शाबाश राणा साहब, ये बहुत पुराना कर्तव्य है जनाब सियासत का। ऐसे ना करें, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मदारी नहीं कहता कि आप फिक्र ना करें, इधर ही खड़े हों खवातीनो हजरात, अभी सांप और न्योले की लड़ाई होगी। होती कभी नहीं हजूर, मदारी की मात नहीं मारी हुई सांप और न्योला लड़ा के अपना एक जानवर मरवा ले। वो सिर्फ ये ऐलान इसलिए करता रहता है कि मजमा इकट्ठा हुआ रहे। हजूर ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं सियासत के उलमा के मुंह से। अभी मनाजरा होगा, मैं मनाजरे का चैलेंज करता हूं, आ जाओ मेरे साथ मनाजरा कर लो। होता कोई भी नहीं। यार ये छोड़ो, ये बताओ, ये राना सनाउल्लाह साहब कहीं से अपने किसी बयान से पंजाब के वजीरे कानून लगते हैं? यार और तुम्हें क्या वो खालिद शहद बेचने वाला भाई लगते हैं? ये तो नहीं मुझे पता कि लगते क्या है, लेकिन बहरहाल वजीरे कानून नहीं लगते। इस बंदे ने खाम खा मेरे साथ जरूर मतक्का लगाना होता है। तुम्हारे साथ कहां से मतक्का आ गया? अगली खबर पढ़, ये देखा मेरे मतक्के को भी खिलार दिया। मतक्का मैं यही हूँ या बता हूँ जो ऐसे कहूंगा मतक्का मतक्का। अगली खबर पढ़ो। पार्लर से हाथ और पांव पर मेहंदी लगवाने का रेट 1000 रुपए और डिजाइन की कीमत भी बढ़ गई। पार्लर्स का रेट पिछले साल से 150% बढ़ गया। यार ये क्या लूटमार शुरू हो गई है हमारे मुल्क में। देखो मासूम खवातीन को ये मेहंदी लगाने वाले किस तरह लूट रहे हैं। हजार हजार रुपए की मेहंदियां लगा रहे हैं। इतने पैसे लेते हैं ये उनके हाथ खराब करने के। हाथ खराब करने के क्या मतलब? डिजाइनिंग है तो किस बात की डिजाइनिंग है? मेहंदी सारी इधर खिलार के बंदा ऊपर ऐसे कर ले, डिजाइन बन जाता है। ऐसे ही कर ले। 1000 रुपए लेते हैं। 1000 रुपए की डिजाइनिंग कौन सी होती है? 1000 रुपया को थोड़ा होता है। जिसके पास 100 रुपया होगा वो बेचारी सिर्फ चीची पे लगा के फिरेगी। तुम देखना, मैंने चांद रात को मेहंदी का स्टॉल लगा लेना इन मेहंदी लगाने वालों के टक्कर पे। अच्छा। और मैं खवातीन को सहूलियात फराहम करूंगा। क्या क्या सहूलियात फराहम करेंगे आप? मेहंदी मैं 1000 रुपए की लगाऊंगा, वैसे किस्तें कर लूंगा। यार किस्तें को थोड़ी सहूलत तो नहीं होती। अगर किसी खातून ने बाकी किस्तें ना दी तो उसका क्या होगा? उसको फिर हाथों पे पेती निकलनी। शेखुपुरा में खातून ने बिला इजाजत दूसरी शादी करने पर शौहर की टांगें तोड़ डाली, बाद डाकू करार दे दिया। हाय मेरे मालका, टांगे ही तोड़ दी मेरी। मैं वो नवी वाली को कह के आया था बस मैंने आना जाना ही करना है। आना ना तो हो गया, अब जाना कैसे करूं? टांगे ही तोड़ दी है। हाय बायू तोड़ देती, बंदा को बहाना ही लगा देता, बेलने में आ गई है या स्कूटर से गिर गया हूं। हाय टांगे तोड़ दी मेरी। तो आपने शादी बताए बगैर क्यों की? अब बताया था भैन मेरी, ये इशारे कनाए में बताया था। मैंने कहा एक दिन क्या मैं नवी मोटरसाइकिल ले रहा हूँ, बड़ी खुश होकर कहती है ले लो। अच्छा। अब शरीफ आदमी तो ऐसे इशारे में ही बता सकता है ना। ऊपर से दूसरी शादी तो डायरेक्ट नहीं ना बताई जाती। मैं तो इतना शर्मीला हूँ, मैंने पहली भी इशारे में ही बताई थी। मैंने तो दोस्तों को पहली शादी का भी ऐसे ही कहा था कि यार हमारे घर काठ है तो आ जाना। हाय कई बेचारे तो साथ गिटके लेके आ गए। वो तो उधर आके उनको पता चला कि रज़ाए इलाही से मलक साहब की शादी है। हाय 2 साल इंडोनेशियन बच्चे ने डॉक्टरों की वार्निंग पर सिगरेट नोशी छोड़ दी। रोजाना 40 सिगरेट पीता था। 2 साल का बच्चा और 40 सिगरेट रोजाना? जी। वो किस बात की टेंशन ले बैठा है ये मलूकड़ा? को बैंक से कर्जा लेके चूसनी खरीद ली थी इसने, या दूध महंगा होने की टेंशन ले बैठा है, या इसके पैम्पर चोरी हो गए थे, या इसकी वाकर का चलान हो गया है। हद हो गई है। जो 2 साल की उम्र में सिगरेट पी रहा है और साल बाद तो इसने शराब शुरू कर देनी थी। 5 साल का हो गया तो इसने बुकिया बन जाना था। इसने तो क्रिकेटरों के ट्राउजर खींच खींच के कहना था, ओए ताफियां दूंगा, 9 बाल कराओ, पहले कराओ फिर दो। नवाज शरीफ के करीबी अजीज और साबिक रुकने पंजाब असेंबली सुहेल जिया भट्ट को 3 साल के लिए जेल भिजवा दिया गया। हैं सुहेल जिया भट्ट नून लीग वाले? जी। अल्लाह फड़ 3 साल के लिए कैद।
और 3 दिन के बाद इन्होंने बाहर आ जाना है। हाँ नहीं, बहुत असर और सूख वाले हैं। असर और रसूख नहीं, वजनो वजूद वाले हैं। तुमने देखे हुए हैं सुहेल सिंह भट्ट साहब? ये क्रिकेट वाले भट्ट साहब को 2 से ज़रब दो तो नून लीग वाले भट्ट साहब बनते हैं। वाकई जेल वालों ने खुद दौड़े लगा देनी है, खुदा के वास्ते जमानत करा दे इनकी। 3 दिन हो गए हमारे सारे कैदी ठपहरा रोजा रख रहे हैं। 17 देगें पकाते हैं, एक नान पे एक देग रख के खा जाती है भट्ट साहब। अल्लाह का वास्ता इनको ले जाए, आपकी मेहरबानी है जनाब। जिस बैरक में इनको बंद किया हुआ, बाकी सारे कैदी सलाखें पकड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं, नीचे जगह ही नहीं बची, सारी बैरक में भट्ट साहब ही फैले हुए हैं। कुछ अक्ल करो, भट्ट साहब की बहुत कुर्बानियां हैं नून लीग के लिए। हाँ, बड़ी कुर्बानियां, जलावतनी काटी है इन्होंने, उधर बड़ी कुर्बानियां दी हैं। रोजाना 2 बकरे कुर्बान करके खाते थे। उनको तो खाना खाते हुए देखकर अरबी कहते थे, हाजा बाजा। खबर है कि पटना में हिजड़े हवलदार की तैनाती पर साथी पुलिस एहलकारों का एतराज। हाय ओए, खबरदार किसी ने एतराज किया तो शुक्र करो आपके थाने में सॉफ्ट पुलिस आ गई। अगर किसी हवालात ने बदतमीजी की ना, तो मैंने इधर टेप लगवा के वो नचवाना कि याद करोगे, गिट्टे सूझ जाने हैं तुम्हारे, बाद में जो एक दूसरे को आयोडेक्स मलते फिरोगे। मेरे इलाके में कहीं भी चोरी हो, डकैती हो, फौरन पहुंचना है तुम लोगों ने, और अगर कहीं काका हो तो मुझे बताना है। और ये हवालात के आगे पर्दे डालो, ये जलील हवालाती बैठ के सारा दिन मुझे घूरते रहते हैं। सारे मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरे इलाके में किसी के घुंघरू, बाजा या ढोल की चोरी हुई तो दहशतगर्दी का पर्चा काटना है। कोई साहिल थाने में आए, उसे सीधा मेरे पास नहीं भेजना। उसे कहना पहले मुहर्रर से जाके 1000 रुपए का चेंज ले, फिर मेरे पास आए। और खबरदार किसी ने रिश्वत ली तो वेले ले सकते हैं बस। नाज़रीन, ये था हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।